तो आखिरकार वो दिन आ गया जब हमें देखने को मिले सारे 11 प्लेयर्स के अपने रंग, अपने पर्सनालिटी और अपना योगदान। सारे 11 प्लेयर जो हैं सारे के सारे वो हमें आज देखने को मिले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुज पाठक और आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्पाई। और बॉलीवुड स्पाई पर मैं लेकर आ गया हूं एक और आज के एपिसोड का पाई पाई का हिसाब ओनली ऑन बॉलीवुड स्पाई। आज का जो दिन है वो पूरी तरह निक्की तंबोली को डेडिकेट हो गया। फ्रॉम स्टार्ट टू द एंड आधे से ज्यादा शो में वो दिखी है अपने उन सामान के मुद्दे को लेकर। यानी कि पहले वो बुरी लगी जब वो अड़ गई और किसी के इमोशंस को नहीं, भावनाओं को समझ करके वो नहीं मान रही थी, मगर जब निशांत ने मुद्दे को सुलझा दिया उसके बाद जो घर वालों का रूप सामने आया है वहां पर निक्की को एक अच्छापन मिल गया और वो अच्छी बनती हुई दिख गई हमें। यार मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इस हिसाब को लेकर इतनी फाइट क्यों हो रही है। मतलब सिंपल चीज है, 14 दिन है, हर दिन मिलने हैं आपको 7 सामान, यानी कि कितने हो गए 98 इन टोटल सामान। आप इस 98 को बांट दो 11 खिलाड़ियों में, यानी कि हर एक को अराउंड 8-9 सामान मिल सकते हैं इन टोटल इन 14 डेज में। तो अब जिसको जब लेना हो वो सामान ले और हिसाब चलता रहे। लेकिन यहां पर जो तंबोली है वो बहुत दिमाग से खेल रही है। देखती भोली है लेकिन भोली है नहीं। उन्होंने सामान की जो गिनती है ना शायद अंदर अंदर बिठा ली है। पहले ही 2-3 दिनों में उन्होंने 6 सामान यूज कर लिए हैं और अब आगे जाएंगी तो फिर क्या ही करेंगी। अब इस तरीके से अगर देखा जाए तो ये एक ऐसी तेज खिलाड़ी है जो कि अपने खेल को बहुत स्मार्टली लेके चल रही है आगे। हैट्स ऑफ टू यू तंबोली। वहीं आज फैमिली ने निक्की तंबोली को एक सबक सिखाने की कोशिश करी जब वो पूरी तरह अड़ गए और ये बात कर दी कि हम खाना नहीं खाएंगे जब तक निक्की नहीं मानती। क्योंकि अगर आज वो उसको सबक नहीं सिखाते तो उनका ऐसा मानना था कि निक्की तंबोली के जो ये नखरे हैं ये आगे भी चलते और उनके लिए मुश्किलें बनी रहती। ठीक है, अच्छा है, मगर अनजाने में परिवार वाले ये भूल गए कि वो इस अड़ीबाजी के चक्कर में निक्की तंबोली को और ज्यादा फुटेज दे गए हैं। ये बात समझी एक सुलझे हुए स्मार्ट खिलाड़ी ने जो कि हैं निशांत बीच में आए। उन्होंने फटाफट डील करी और मामले को खत्म किया। आप जान सकते हैं कि वो समझ गए थे कि यार ये इतनी फुटेज खाएगी तो बाकी खेल नहीं हो पाएगा। वो बाहर गए, डील करी। और ये जो खिलाड़ी है निशांत मलखानी काफी फोकस्ड, जेन्युइन है और साफ बात बोलते हैं। जैसे कि जा करके उन्होंने बाहर निक्की को ये कहा कि मैं पहली बात क्योंकि लोग खाना नहीं खा पा रहे हैं इसलिए मैं तेरे से डील कर रहा हूं, और दूसरी बात तू कल मुझे 2 यानी कि मेरे लिए और प्लस तेरा वाला जो सामान है वो मुझे दे देगी, इसलिए मैं तेरे से डील कर रहा हूं। वो उन्होंने अपना सेल्फ पॉइंट बता दिया, फैमिली के लिए पॉइंट बता दिया, कोई दोस्ती की आड़ नहीं ली एंड साफ गेम खेला। दिस इज व्हाट अ प्लेयर शुड बी। और ऐसे ही निशांत बहुत फोकस होकर के स्मार्टली गेम को आगे लेकर जा रहे हैं एंड दैट इज हाउ एक प्लेयर को होना चाहिए। पवित्रा की बात करें दोस्तों तो पवित्रा बीच में आती है और जबरन की फुटेज लेने के लिए। जब वो देखती है कि उसको कुछ भी फायदा नहीं हो रहा, कुछ फुटेज नहीं मिल रही, तो जब मामला सुलझता है तो मैडम अड़ जाती हैं कि नहीं अब मैं अड़ूंगी। कहने को वो फैमिली का साथ दे रही थी लेकिन कहीं ना कहीं अब वो बुरी बन गई। जिस तरीके से आज लोगों ने जो ये शब्द यूज करे हैं ये भी एक सवाल उठाते हैं। लाइक पवित्रा ने बोला गटर जैसा मुंह, सेकंड आई तो एजाज कहते हैं भेड़िया, थर्ड अभिनव जो कि शांत माने जाते हैं वो कहते हैं भैंस। इस तरीके शब्दों का उपयोग आई गेस नहीं होना चाहिए। आप एक नेशनल सेलिब्रिटीज हैं, आप एक टेलीविजन शो पर हैं, आप ऐसी बातों का यूज करेंगे तो आखिरकार लोगों तक मैसेज गलत जाएगा। आपको बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ सोच समझ के अपनी लैंग्वेज का यूज करना चाहिए और हो भी सकता है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेज इनको भुगतने पड़े आगे, मे बी, राइट। दोस्तों मैं एक बात और यहां बहुत अच्छे से पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि हमने पिछले सीजन्स में भी देखा है कि गलत शब्दों का इस्तेमाल जो है वो हुआ है, लेकिन वहां पर मुद्दे बड़े थे और बड़े मुद्दों में इस प्रकार के शब्द आना, चलिए थोड़ा बहुत इंसान जस्टिफाई भी कर सकता है। लेकिन इस बार के सीजन में अभी जब इतने से मुद्दे पर आप इतने गंदे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो, गटर, चप्पल और ऐसी लो लैंग्वेज पर आप उतर आए हो, तो जब अगर आगे चल करके मुद्दे बड़े होंगे, दिक्कतें बड़ी आएंगी, तो आपकी लैंग्वेज तो मतलब कान बंद करने वाली हो जाएगी। और मतलब इसका मामला आप ऐसा मान लें कि अगर आगे चल करके बीप 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 होने वाला है, ये चीज तो है जो कि पॉइंट देखना पड़ेगा, लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। अगर आपने इस तरीके को नहीं संभाला तो शो और आपकी जो इमेज पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। इसलिए प्लेयर्स एंड कंटेस्टेंट आप इस बात को समझना होगा। और इनफैक्ट दोस्तों आप भी मेरी इस बात से अगर अग्री करते हैं तो बताइए कि आपकी इस बात पर क्या व्यूज हैं। ऐसी लैंग्वेज क्या सही है किसी के लिए भी? आई गेस नहीं। अच्छा दोस्तों, मुझे ना एक प्लेयर समझ में नहीं आ रही, वो है रुबीना। कुछ गड़बड़ चल रही है। मतलब उनका मूड, उनकी बातें, उनकी डिमांड्स। एक तरफ आप परफॉर्म नहीं करते हो, उसके बाद आप इतनी सारी डिमांड, चॉइसेस रखे जा रहे हो। क्यों सुनेगा कोई आपकी? आप सिद्धार्थ से आर्ग्यूमेंट कर रहे हो और आपने तो आज हद कर दी जब बिग बॉस तक से सवाल कर लिया इस तरीके से। अभिनव को बीच में आना पड़ा, अपनी पत्नी को समझाना पड़ा। आखिरकार इस तरीके की चिड़चिड़ क्यों हो रही है?
क्या वो बाहर रह रही हैं इसलिए ये सब परेशानी है? मतलब आप किस हक से ये डिमांड रख सकते हो जब आप टास्क तक नहीं कर रहे हो, आप परफॉर्म नहीं कर रहे हो, फिर कैसे आप इतनी बातें करोगे? ये तो वही लोग होते हैं भाई कि आप कुछ करो भी नहीं और लो सब कुछ। ऐसा बिग बॉस में नहीं हो सकता यार, राइट? दोस्तों, इस सीजन में भी आप सिद्धार्थ शुक्ला का होल्ड देखिए। मतलब साहब, जो लड़की किसी के कहने पर नहीं मान रही थी, सिद्धार्थ शुक्ला के बस 2 मिनट के समझाने पर वो तुरंत मान जाती है। यानी कि तंबोली जो आज जिस खूबसूरत अंदाज में सिद्धार्थ गए, उन्हें समझाया बात को, तुरंत मान गई। और माने भी क्यों ना, क्योंकि यहाँ हर खिलाड़ी आज सिद्धार्थ शुक्ला की गुड बुक्स में आना चाहता है। सिद्धार्थ एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल, पावरफुली खेलने वाले खिलाड़ी हैं और उनका रूप जो है वो सबके बीच है कि कितना स्ट्रांगली वो सामने आ रहे हैं, अपना रूप दे रहे हैं, कंटेंट दे रहे हैं। और यहां पर हर व्यक्ति जो है, बिकॉज बीइंग अ सीनियर शायद, या फिर उनका जो पावरफुल ऑरा है उसको देख करके उनके गुड बुक्स में रहना चाहता है, क्योंकि उनसे दुश्मनी हर खिलाड़ी को भारी पड़ी है, ये हमने देखा है। वहीं एक बार जब निक्की मान गई, निक्की के बाद उठी पवित्रा पुनिया और अभिनव, लेकिन जो तुरंत जवाब दिया है यहां सिद्धार्थ ने, वहां तुरंत चुप हो गई और शांत हो गई, सॉरी बोलकर समझा दिया। और पवित्रा तक भी अपनी बातों को लेकर ऐसी दिखी कि नहीं 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 ठीक है, आपने बोला ना, मैं आपको गलत नहीं बोल रही हूं, मेरी कहने का मतलब ये नहीं था। एक्सप्लेन तक कर दिया खिलाड़ियों ने। वो पवित्रा जो कि बहुत नेगेटिव और उल्टी बातें कर रही थी, वो सिद्धार्थ के सामने लाइन पर आ गई। तो ये आप समझ सकते हैं कि कितना स्ट्रांग होल्ड गेम पर लेकर चल रहे हैं सिद्धार्थ शुक्ला, और स्टिल गेम में ना होते हुए भी गेम को पूरा अपने आसपास रखा है, स्ट्रांग रखा है, इन्फ्लुएंस करते हुए खिला रहे हैं। वहीं एक और जो बड़े खिलाड़ी एजाज खान, जो कि आज पहले तो शांत लग रहे थे अब तक, लेकिन पवित्रा पुनिया के भड़काने पर वो भड़क गए। और ऐसी बातें कि भाई आप तो बड़े खिलाड़ी हो, आपको ऐसा नहीं होना चाहिए, आप किसी और के कहने पर नहीं चल सकते, आपको ये बात बहुत भारी पड़ सकती है आगे चलकर। एजाज भाई, यू आर वेरी स्मार्ट एंड वेरी वाइज इन योर सेल्फ। जितने वाइज आप हो ना, मेरे ख्याल से दोस्तों, जैसा कि मैंने देखा कि जिस तरीके से पवित्रा ने उनको आकर के जो कंपैरिजन किया कि आप एक फेमस एक्टर हो, आप उसके मुंह लगोगे, ऐसा यार पवित्रा एंड एजाज, ये बात आपको समझनी होगी कि इस बिग बॉस गेम में कोई बड़ा कोई छोटा नहीं होता। लाइक फॉर एग्जाम्पल, लास्ट सीजन में सिद्धार्थ शुक्ला एंड असीम को देखा जाए तो कंपैरेटिवली असीम एक अभी बहुत ही न्यू कमर थे, और उनका जो करियर है इन कंपैरिजन विद सिद्धार्थ छोटा था। लेकिन कहीं पर भी सिद्धार्थ ने इस बात को नहीं निकाला कि तुम छोटे मैं बड़ा, और बड़े छोटे का वो बात ही सामने नहीं आती, बिकॉज बिग बॉस हाउस में एवरीवन इज इक्वल। दोस्तों, अब ना मैं यहां पर बहुत स्पेशली स्वागत करना चाहूंगा उस खिलाड़ी का जो कि बहुत जेन्युइन है, स्वीट है और बहुत अच्छे से अपने गेम को खेल रहा है। वो है जान कुमार सानू। ये वो खिलाड़ी है जो कि अपने पिताजी कुमार सानू की जो अचीवमेंट्स हैं उनका बखान नहीं कर रहा है, बहुत डाउन टू अर्थ होकर गेम को खेल रहा है। और अगर आप मुझसे अग्री करेंगे तो जिस तरीके से वो गलत को गलत, सही को सही करते हुए लॉजिकली पॉइंट देकर अपने पॉइंट्स को सामने ला रहा है, दैट इज रियली ग्रेट। मतलब आपने देखा कि उसने कितनी ग्रेटफुलनेस के साथ निकी तंबोली ने जो उसके लिए अपना सामान छोड़ दिया, उसके लिए वो कितना थैंकफुल था, बहुत जेन्युइनली उनको हग करता है और अपनी ग्रेटफुलनेस के साथ साथ उनको कितना ज्यादा थैंक यू कर रहा था। दिस इज समथिंग जिसने उसका एक रियल पर्सनैलिटी, उसका एक जेन्युइनपन, उसका एक दिल से साफ होना दिखाया है, और शायद ये लोगों का दिल जीतेगा, और वो जीत रहे हैं अच्छे से, है कि नहीं? वहीं आज था एक टफ दिन फॉर वेरी अमेजिंग अभिनव शुक्ला, जो कि धर्म संकट में थे, कि जहां बिग बॉस ने उन पर सवाल डाल दिया कि आप अपनी इम्यूनिटी से अपनी पत्नी को बचा लें या अपनी इम्यूनिटी बचा लें। तो यहां पर उन्होंने साफ मना कर दिया, और ये 2 बार पूछा गया कि आप सोच रहे हैं, आपने पक्का यही आपका सोचना है, लेकिन वो अड़िग रहे। अब यहां पर मुझे ना इसको जो ये जवाब है, मुझे पता है कि आपके अंदर भी है कि भाई ये आखिर ऐसा क्यों किया। तो यहां मुझे ना 3 रीजन लग रहे हैं। पहला कि ये जो इम्यूनिटी मुझे मिली है वो पूरे कोलैबोरेटिव घर वालों के एफर्ट से मिली है, मैं उसको पर्सनली अपनी पत्नी को बचाने के लिए यूज नहीं कर सकता। ये एक बहुत अच्छा मैसेज सामने गया है। दूसरा कि यहां पर जो रुबीना है एंड इनफैक्ट अभिनव है, वो सभी इंडिविजुअल खेलने आए हैं, पेयर गेम नहीं होता है, और सबको अपनी पर्सनालिटी दिखानी है। किसी और के एहसान पर मैं अपने आप को बचाऊं, ये ठीक नहीं हो सकता, राइट? और इसी तरीके को शोकेस करना भी बिल्कुल सही है। और वहीं अभिनव ने एक तरीके से बहुत स्ट्रांग मैसेज दे दिया है बिग बॉस को भी
कि आप अगर मुझे पिघलाने की कोशिश कर रहे हैं तो मैं नहीं पिघलूंगा। यहां पर बिग बॉस की बात को अगर वो आज मान जाते और अपने इम्यूनिटी से पत्नी को बचा लेते तो बिग बॉस जो है वो आगे भी उनको ब्लैकमेल करते और कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस करने की बात निकालते रहते। मगर आज उन्होंने अपनी इम्यूनिटी को रखकर अपने पास एक स्ट्रांग मैसेज दिया है कि नहीं, मेरे लिए गेम इंपॉर्टेंट है और मैं स्ट्रांग खड़ा रहूंगा चाहे जो हो जाए। और शायद इससे बिग बॉस भी समझ गए होंगे कि नहीं भाई साहब, ये लड़का जो है वो पिघलने वाला नहीं है। वहीं दोस्तों, जहां एक तरफ अभिनव के फैसले की तारीफ हो रही है, उसके बिहेवियर की तारीफ हो रही है, वहीं रुबीना के बिहेवियर और फैसलों के बहुत भारी नुकसान रुबीना को झेलने पड़ सकते हैं। जहां पर बिग बॉस ने भी उनको सख्त निर्देश दे दिया है। जहां एक तरफ आप टास्क नहीं कर रहे हो, परफॉर्म नहीं कर रहे हो और उसके बाद भी आपकी इतनी डिमांड से आप क्वेश्चन रेज कर दे रहे हो, तो बिग बॉस ना आपको कहीं ना कहीं फटकने नहीं देंगे। और यही बात जो है सिद्धार्थ और गौहर आज डिस्कस भी कर रहे थे। वहीं आपने देखा होगा कि जैसे निशांत ने अपने टास्क को एक्सेप्ट किया और बिकनी तुरंत पहन करके वो चल दिए। जब वो अंदर आए तो अब वो नहीं पहन रहे हैं, 7 दिन कहां पहन रहे हैं, लेकिन उन्हें बिग बॉस कुछ नहीं बोल रहे हैं, बिकॉज एक्सेप्टेंस इज द की। अगर आप में वो जज्बा है, बिग बॉस कोई जज्बा देखते हैं कि अगर आप जज्बा रखते हो तो ठीक है, आप अच्छे हो। दैट इज द ओनली टेस्ट जो किसी टास्क में होता है। जरूरी नहीं है कि आप आगे भी करो, मगर अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते हो तो बनी बात है कि आप एक मुश्किलों वाले रडार में आ जाते हो। और यही बिहेवियर जो रुबीना का है ना, वो उनको आगे दिक्कत कर सकता है, क्योंकि आप बहुत छोटी छोटी चीजों की डिमांड पर अपने आप को फंसा के रख दिया है और आप मेन जहां पर आपको अपने आप को पोर्ट्रे करना चाहिए वो आप नहीं कर पा रहे हो। बात करते हैं सारा गुरपाल की। सारा जो कि एक नए अंदाज में दिख रही थी, वो मिमिक्री कर रही हैं खिलाड़ियों की, खासकर कि वो आती हैं और तंबोली की मिमिक्री करती हैं। अब यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा कनेक्ट करना चाहें तो लास्ट सीजन में शहनाज भी कहीं ना कहीं एक फन और अच्छी एंटरटेनिंग मिमिक्री किया करती थी, मगर यहाँ पर जो सारा हैं वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही हैं। वो कहीं ना कहीं नेगेटिव अंदाज में सामने आ रही हैं। आप किसी का मजाक उड़ा रहे हो और वो भी उस दोस्त का जिसने आपकी मदद करी है। जहां तंबोली ने उसको अपना टॉप दिया था, अपना पुलोवर दिया था, लेकिन आप सामने दोस्ती करती हो, पीठ पीछे आकर मजाक बना रही हो, जो कि आपकी एक ड्यूअल पर्सनालिटी, ड्यूअल चेहरा दिखा रहा है और आपको गलत साबित कर रहा है। कॉपी आपने करा, ये तो समझ में आ गया हमें, लेकिन जो रूप शहनाज का था, जो कि अच्छा लगता था, एंटरटेनिंग था, फन था, वो यहां उतना ही नेगेटिव जा रहा है आपके लिए। तो बी अवेयर। आई गेस यहां पर सारा को इसका खेल नहीं करना चाहिए, बिकॉज वो उन्हीं के खिलाफ उल्टा हथियार बन रहा है। और अब आता है वो टाइम जिसका सबको इंतजार था, यानी कि सिड्स बीच टास्क, जहां पर सबको कल से प्रोमो देखने के बाद उम्मीदें थी कि कब ये वाला टास्क आएगा। बोल कोई नहीं रहा था, लेकिन मन में सबके चल रहा था, लड्डू सबके फूट रहे थे, यानी कि कौन टैटू बनवाएगा, कौन कैसे पानी वाला खेल खेलेगा। मगर यार आज ना वो पानी वाला खेल आगे बढ़ा दिया गया। बिग बॉस जानते हैं कैसे दर्शकों को बिठा के रखना है, आगे तक खींच कर लाना है, और वही हुआ आज के दिन। पानी वाला टास्क तो नहीं हुआ, मगर हुआ टैटू वाला टास्क, जहां पर बहुत सारे अमेजिंग से इमोशंस, प्यारे प्यारे डायलॉग्स बाजी और एक वो एक्टिंग भी और शार्पनेस भी देखने को मिली। जहां एक तरफ निकी तंबोली आती हैं बहुत तेज खेल खेलने के लिए, और वो ना सबकी फेवरेट बन चुकी है, मुझे ऐसा दिख रहा है। जहां पर सिद्धार्थ की तो फेवरेट है ही, उनसे बातें, उनकी बात मानना, वहीं पर हिना आकर के उनको टिप्स देती हैं कि तुम ऐसा करो वैसा करो। हिना का हिना लुक्स लाइक अ प्रो, कि वो काफी कुछ जानती है, कैसे सेड्यूस करना है, कैसे अपना अंदाज बाहर दिखाना है। और वहीं गौहर भी आकर के उनको टिप्स देती हैं, बताती हैं। अब इन चारों खिलाड़ियों में आपने देखा कि जब आई पवित्रा तो काफ़ी सेंसुअस, बहुत ही अमेजिंग सा रूप दिखाया, अच्छा टैलेंट दिखाया। वहीं पर जब तंबोली आई तो भाई साहब उनका दिमाग का गेम कभी नहीं छूटता। वो खिलाड़ी फोकस गेम पर खेलती है, वो आकर के साफ टैलेंट वैलेंट जाए अपनी जगह, लेकिन गॉसिप में जुड़ गई। और वहीं सिद्धार्थ जो कि उनसे काफी अच्छी केमिस्ट्री होल्ड करते हैं, उन्होंने भी चुपके से हाँ तो धीरे धीरे सब बताने लगी। अच्छा, दिमाग का आप वो तेजी देखिए कि जो प्लेयर पहले टैटू करवा के जा चुके हैं उनकी बुराई करी, लेकिन जो आने वाला है उसकी बुराई नहीं करी इनने। वाह तंबोली जी वाह। और यहां पर जो सीनियर्स हैं वो इस बात को समझते भी हैं कि कौन कैसे क्या खेलते हुए आगे जा रहा है। यहां तंबोली ने इस टाइम का भी यूज सीनियर्स को कन्विंस करने में, अपनी बात रखने में रख दिया, और बाकी लोग टैटू करवाते रह गए।
लेकिन इस टास्क में हमें एक और शानदार रंग देखने को मिला, वो है हमारे सिद्धार्थ शुक्ला जी, जो फ्लर्ट तो कर रहे थे मगर एकदम प्रोफेशनल टैटू आर्टिस्ट भाई, पूरे फील में थे। मतलब खैर ऐसा कौन सा टैटू आर्टिस्ट है जो इतने प्यार से फ्लर्ट करते हुए टैटू बनाता है। जहां पर ये दिखा गया कि कैसे सबसे पहले उनसे जब सवाल जवाब किए गए कि आप टैटू कब से बनाते हैं, तो वो कहते हैं माँ की कोख से, मेरी माँ भी टैटू बनाती थी। ओह, स्टोरी बिल्डिंग इसे कहते हैं साहब। वहीं पर आगे आई जैस्मिन पूछती हैं कि इफ यू डोंट माइंड मैं आपके साथ रह सकती हूँ, एंड आई वोंट माइंड। यहाँ सिद्धार्थ तुरंत जवाब देते हैं कि ये शो करता है कि यू एक्चुअली डोंट हैव माइंड। यहाँ पर उन्होंने डायलॉग्स में भी टॉन्ट मारना नहीं छोड़ा। ये खिलाड़ी ना मतलब एकदम टेढ़ा घी में लपेट के चप्पल मारता है, ऐसा खिलाड़ी है भाई सिद्धार्थ शुक्ला। और यही तो उनका अंदाज है यार, इसीलिए तो वो विनर बने हैं और इसीलिए तो वो आज यहाँ लीडर बनकर आए हैं, सीनियर बनकर आए हैं, है कि नहीं। अब यार इस निकी तंबोली को मैं क्या समझूं, मतलब एक तरफ वो कहती है कि नहीं मैं तो कुछ नहीं समझती, मुझे कुछ नहीं समझ में आता, लेकिन उसने तीनों खिलाड़ियों को जज कर लिया। एक तरफ वो कहती है कि रुबीना जो कि डम्ब है, वहीं पर जैस्मिन जो कि दूसरों पर डिपेंडेंट है, और वहीं पवित्रा जो कि इंटेलिजेंट नहीं है। जिस लड़की ने पहले 3 दिनों में बाकी कंटेस्टेंट को जज कर लिया, उसका दिमाग की तेजी और क्या देखोगे आप। मतलब यू कैन हेट हर बट यू कांट इग्नोर हर। ये बात जो है एक्चुअली लागू होती है हमारी ये जो तंबोली जी हैं इन पर। भाई जो खेल खेल रही है ना वो, मतलब आप समझ लो कि बहुत आगे जाएंगी और उनका ये अंदाज उनको आगे तक लेकर जाएगा। शी इज अ लंबी रेस का घोड़ा। खैर दोस्तों, आज मैं यहाँ पर एक कैटेगरी बनाने जा रहा हूँ जो कि है कौन है पॉजिटिव और कौन है नेगेटिव प्लेयर्स में से। पहले मैं बात करता हूँ पॉजिटिव खिलाड़ियों की। तो एक तरफ है जान कुमार सानू जो कि बहुत अच्छे से काफी मोटिवेटिंग गेम खेल रहे हैं, वहीं है निशान जो कि बहुत लॉजिकल मुद्दे को सुलझाने में लगे हैं और अपना पॉजिटिव पॉइंट लेकर आगे चल रहे हैं। वहीं अगर मैं नेगेटिव की बात करूं तो है सबसे पहले पवित्रा और साथ ही साथ एजाज भी आज हमें नेगेटिव दिखे। वहीं साथ ही साथ रुबीना जो कि कुछ भी डिमांड्स करते हुए, नेगेटिव माहौल करते हुए दिखाई दी हमें। तो इस प्रकार से एक कैटेगरी जो मुझे लग रही है कि ये खिलाड़ी इस तरीके से चल रहे हैं आगे और इनके लिए ये जो बिहेवियर है मुश्किलें खड़ी कर सकता है। खैर हमने आज देखा सारे के सारे खिलाड़ियों के रंग, सबने अपने तरीके से कन्विंस करने की बात हो आगे आए। लेकिन राहुल भाई जो हैं आज भी सीट्स पर बैठे हुए लोगों की बात सुनने के लिए लगता है यहां पर आए। जो आए वो उनसे गॉसिप करे, जो आए वो उनसे बातें करे। और कल के जो प्रोमो में उनकी जो भिड़ंत है दिखाई दी है, कल शायद राहुल भाई अपने रंग में आने वाले हैं। जहां पर पवित्रा जो उनकी सो कॉल्ड दोस्त थी, अब वो दुश्मन दिख रही है। इतने बुरे कमेंटबाजी, इतनी बुरी लैंग्वेज, भाई साहब क्या होने वाला है ये कल। राहुल भाई आखिरकार घर में एंट्री मार रहे हैं, कल होगी उनकी एक्चुअल एंट्री और ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। हाँ, अरे भूल गया एक बात तो यार, वही हमारा जो टास्क आज से ट्रांसफर हो गया है कल, वही अरे यार सिड्स बीच टास्क, जहां पर लड़कियां रिझाने के लिए करेंगी बेहतरीन अंदाज, बहुत सारे हॉट सेक्सी एंड अमेजिंग मूव्स जो लेकर आने वाली हैं। सबके मन में लड्डू फूट रहा है। हाँ समझ रहा हूं सब कुछ मैं। खैर हम सब कुछ कल एंजॉय करेंगे और एक और इंटरेस्टिंग एपिसोड का इंतजार रहेगा। आप भी बने रहिए मेरे साथ और देखिएगा मेरे साथ इस रिव्यू को लेकर भाई, क्योंकि आपके लिए ना हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं ताकि आपको इस शो की एक एक छोटी बात को आप एंजॉय कर सकें, समझ सकें और बिग बॉस के शो को अपने साथ बैठकर मजे से एंजॉय करें। थैंक यू सो मच। मैं हूं अनुज पाठक और मिलते हैं कल दोबारा और न्यूज, गॉसिप्स एंड रिव्यूज के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।